नमस्कार। मैं खूबचंद भारती और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों और प्यारे दर्शकों, ये हमारा जीवन है और हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी, सूर्य, जल, अग्नि, वायुमंडल। और कब हम जन्म लेते हैं और कब ये शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे लोगों को जाना जाता है। परिवार का भरण पोषण करना तो एक सामाजिक दायरा है मेरे साथियों। अभी वर्तमान में अयोध्या में श्री राम मंदिर, जो कि श्री रामचंद्र जी की कर्म स्थल भूमि है, वहां पर जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है वह की जा रही है। आस्था है, सभी लोग अपनी अपनी आस्था अपने धर्म पर रखते हैं। हमारी भी गहरी आस्था है और इस बात की बड़ी खुशी है कि अयोध्या में श्री राम चंद्र जी का मंदिर बना है और उन भगवान की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये बहुत बड़ा एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है। सभी लोगों की धर्म के प्रति आस्था होती है और सभी अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह वहां लग जाता है मेरे साथियों, जहां पर धर्म के नाम पर कुछ अपवाद पैदा हो जाएं। ऐसा क्यों? धर्म के लिए ऐसा क्यों? सवाल यहां बन जाता है। प्रश्न चिन्ह एक बन के नजर आ जाता है कि जहां पर श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहां पर श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अनेक बड़ी बड़ी हस्तियों को खेल जगत से, सिनेमा जगत से और उद्योग जगत से जानी मानी हस्तियों को वहां आमंत्रित किया जा रहा है। और बहुत से ऐसे जिनको बुलाया जा रहा है, वह लोग वहां पर जाने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? शादी ब्याह का न्योता हम किसी के घर देने जाते हैं तो वह अभी अस्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो शादी और ब्याह में आए या न आए। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा को इतनी बड़ी हवा देने की जरूरत कैसे पैदा हो गई है? उधर जो आरएसएस के सभी कार्यकर्ता हैं, वो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं कहीं वर्षों से इस लड़ाई के लिए वो अपना अभियान जारी रख रहे हैं। कभी घर घर से चंदा इकट्ठा किया था, कभी ईंट तो कभी पत्थर, सब कुछ तो उन्होंने किया था। लेकिन जो संत हैं, संतों का एक कुनबा होता है, उनके कुछ संकल्प होते हैं, उनके कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, उनके धर्म शास्त्रों के आधार पर अनेक प्रकार की जो विधि विधान बनाए हुए हैं वह होते हैं। तो वर्तमान में जो समय 22 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुने हैं, उसके लिए सब हैरान हैं और परेशान हैं। मुद्दा सामने आता है कि इतना जरूरी अभी क्यों आ गया है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। इसको चुनावी माहौल बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आगे चुनाव आने वाले हैं।
तो लोग इस वजह से खफा हैं। और दूसरी बात पैदा हो जाती है, जैसा आप सुन रहे हो, जानते हो कि जो मंदिर है वो अभी अधूरा है, पूर्ण रूप से बना नहीं है। और अधूरा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना एक प्रकार से बहुत गलत है। ये शास्त्र और विधि विधानों के अनुरूप नहीं है। बहुत से शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य जिनका नाम आपने सुना है, वो नाराज हैं। वो चाहते हैं अभी ये होना बिल्कुल नहीं है, कुछ गलत हो सकता है। क्या अभी जरूरी है कि वर्तमान में इसी समय इतनी जल्दीबाजी में इसका प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है? इस बात को लेकर के शंकराचार्य विरोध में हैं। तो उधर केवट तैयार हैं कि कब राम लल्ला आएंगे और हम जाकर के वहां पर उनके दर्शन करेंगे, मूर्ति को देखेंगे जो कि स्थापित करने वाली हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी भगवान के हमने नदी को पार करवाया था, जिसका पैसा नहीं लिया था, लेकिन एक वहां पर दान पात्र की पेटी जरूर रखी है। श्रद्धा के अनुसार आप जितना भी चाहे दान कर सकते हो। और जो मूर्ति बनाए हैं वह करोड़ों की लागत से बनाए हैं। मंदिर भी बड़ा अच्छा स्थापित किया है। लेकिन साथियों, जो लोग नाराज हैं, उनका जो प्रभाव जा रहा है, जो कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है अभी प्राण प्रतिष्ठा करना, और उनके जो विचार हैं या उनका जो कुछ मत है, उनके अनुसार वहाँ जिस प्रकार की ऊर्जा जा रही है वह अपशकुन मानी जा रही है। मठों के बहुत से साधु महंत और संतों ने इस बात को उजागर कर दिया है कि ये विधि विधान गलत समय पे गलत तरीके से किया जा रहा है। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? तो देखना यह है, क्योंकि रामचंद्र जी हमारे दिलों में बसे हैं। हम भी धर्म के प्रति आस्तिक हैं, हम भी उनको मानते हैं। और सभी लोग धर्म के प्रति, अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन इसको मुद्दा बना करके राजनीति पैदा करना क्या अच्छी बात है? क्या आपको लगता है कि ये सही समय पर ये काम कर रहे हैं? या फिर बात पैदा है हो जाती है कि इस प्राण प्रतिष्ठा और धर्म के नाम पर जो मंदिर बनाया है, उस समय बवाल खड़ा कैसे हो गया है? लोग मना क्यों कर रहे हैं? सभी को आना चाहिए था और इस मंदिर में आकर के दर्शन करना चाहिए था। इस चीज को इतनी बड़ी करने की जरूरत क्या है? और अनेक देशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाजार लग रहे हैं, पूरा अयोध्या सज रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा और बहुत कुछ बुरा बुरा होने क्यों जा रहा है? ये बात पैदा क्यों हुई है, पैदा क्यों करती गई है, जो कि आदमी वहां जाने के लिए अपने आमंत्रित पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या ये राजनीति से परे हैं या राजनीति इसमें समाहित है? इन सभी बातों को सुन करके और देख करके लगता तो है कि ये बात पैदा नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर कुछ लोग मना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मना क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ कारण है? क्या कुछ वजह है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि कोई नाराज न हो, जनता उसके हित में हो, सभी लोग उनकी सराहना करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं और मोदी जी के कई निर्णय और फैसले अहम होते हैं और देखा गया है वो जिस फैसला को कर लेते हैं वह बिल्कुल पक्का होता है, क्योंकि वह स्वयं अपनी मजबूती, अपने बलबूते पे और अपने जो कर्म है उसको आधार मान करके जो भी फैसला लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें कोई अड़चन पैदा करने वाला नहीं होता है। और जो अड़चन पैदा करने वाला आ जाता है तो सीधे सीधे ईडी के छापे पड़वा करके उसको बंद करवा दिया जाता है। तो क्या ये जनता के हित में है?
क्या बोलने का किसको अधिकार नहीं है? किसी को भी अधिकार बोलने का नहीं है। क्या मोदी जी के खिलाफ कोई भी आदमी बोलता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है? या फिर देश के प्रधानमंत्री जो बचपन से आरएसएस में रहे हैं, चाय बेच करके उस स्तर पर पहुंचे हैं, जितना उनके पास जज्बा है, भाषा शैली और जो उनके भाषण है, उनका अंदाज निराला है और उनके भाषणों को देख करके लोग प्रभावित होते हैं। हम खुद देखते हैं उनके बोलने का लहजा, काम करने का लहजा भी गजब का है। बहुत से काम उन्होंने अच्छे किए हैं जिनकी सराहना करते हैं और लोग उन कामों की बिल्कुल सराहना करके स्वीकार भी करते हैं। लेकिन ऐसे काम, ये बहुत बड़ा काम, ये देश हित का काम, ये आस्था का सवाल, जहां पर श्री राम लल्ला की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहां पर एक गलत बातें क्यों पैदा हो रही हैं? ऐसी बात जहन में क्यों आई? कुछ तो है, ये होना नहीं चाहिए था, इसके बावजूद भी क्यों हो रहा है? बहुत से शंकराचार्य, अनेक लोग और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुसलमान धर्म को मानते हैं। कुछ तथ्यों और कमेंट्स के आधार पर और कुछ सच्चाई के आधार पर लेख मुझे मिला है कि 60% मुसलमान ऐसे हैं जो कि इससे बहुत खुश हैं। राम लल्ला की जो मूर्ति स्थापित की जा रही हैं, इससे बहुत खुश हैं और वहां जाने के लिए आतुर हैं। लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा और अच्छी बात है, बेरोजगार को रोजगार मिले, वहां का अच्छा माहौल हो और प्राण प्रतिष्ठा श्री राम लल्ला की हो, उसमें हम सब, हमारा गर्व है और हम हमारी जो धर्म है उसके प्रति आस्तिक है मेरे साथियों। लेकिन कुछ गलत निर्णय हो जाते हैं, इसकी वजह से कुछ प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाते हैं। तो देखते हैं अगले आने वाली तारीख को, और जो ये दौर और समय चल रहा है, दर बदर हर बार कुछ न कुछ बात निकल करके सामने आ जाती हैं। समय का अभाव है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गहरी बातें हैं जिनको आपको बताएंगे। अभी तो आपने समय निकाला है और इसे देखा है, सुना है मेरे साथियों। हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैंने जो बातें आप लोगों से ही सुनी हैं और इस प्रतिपक्ष के दायरे में, इस माहौल में जो मेरे शब्द हैं, ये आपके शब्द हैं, इन जिनको आप तक परोसा है, कोशिश की है आपको यहाँ पर लाने की। नमस्कार, फिर मिलते हैं, स्वागत है आपका बार बार।